दोस्तों, जंग के इस माहौल में अगर आप मेरी तमाम अपडेट देख रहे हैं तो आपको पल पल की जानकारी मिल रही होगी। इजिप्ट अब तक शांत था, चुप था। जी हां, मिस्र अब तक शांत था, चुप था। लेकिन अब जब गाजा के अस्पताल को उड़ा दिया इजराइल ने और इजिप्ट की कोई शर्म तक नहीं करी कि इजिप्ट हमारा दोस्त है, इसकी मान लें और सिर्फ कॉरिडोर ही खोल दें, तो इजिप्ट को समझ में आ गया कि हम ही गलत रास्ते पर हैं। इजिप्ट ने इस जंग भरे माहौल में अपनी पूरी सैन्य ताकत मैदान जंग में उतार दी है। जी हां, ड्रिल खतरनाक करी है, थल सेना, वायु सेना, और तो और आपको बता दूं कि कमांडोज पूरी तरह से अब एक्टिव नजर आ रहे हैं। ऐसी खतरनाक ड्रिल मिस्र ने की है कि अभी तक इतिहास में मिस्र ने कभी ऐसी खतरनाक ड्रिल नहीं करी थी। दोस्तों, तस्वीरें जो आ रही हैं वो इजराइल के माथे पर पसीना ला रही हैं। कहा यह जा रहा है कि जैसे मिस्र ने यह कदम उठाया है, 2-4 देश और अपनी सेना की ताकत दिखाकर अपने अपने बॉर्डरों के इलाके पर आ जाएं तो इजराइल मुंह से हगना शुरू कर देगा। तस्वीरें जो दिखाने वाला हूं, इजराइल के पसीने छुड़ा रही है। उधर मेरे दोस्तों, पेरिस में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन पुलिस उन प्रदर्शनकारियों को रोक रही है। देखिए, मैंने कल देर रात आपको बताया और दिखाया कि इजराइल ने पूरी दुनिया के तीसरे सबसे पुराने चर्च जो गाजा में था उसको उड़ा दिया, जिसमें कई ईसाई भी मारे गए और कई घायल भी हुए। जिसके बाद ईसाइयों के धर्मगुरु ने कहा कि हमारे गाजा के अंदर ही हमारे ईसाई समुदाय के लोगों का भी खात्मे का प्लान कर चुका है इजराइल। वो किसी को नहीं छोड़ रहा है, सबको मिटा रहा है मेरे दोस्तों। और ये दुनिया के सामने हैवान नंगे होकर आ रहे हैं कि हाँ हम मार रहे हैं, हाँ हम मान रहे हैं कि हम मारेंगे और आगे मारते रहेंगे। हमारी तौरा, हमारी किताब में लिखा हुआ है कि जो दूसरे हैं, यानी जो गैर यहूदी हैं, उनका मर जाना जरूरी है। जो बच्चों पर रो रहे हैं, शर्म कर रहे हैं, उनको दया आ रही है, नहीं, दया नहीं खानी, उन पर रहम नहीं करना। ये बात, ये स्टेटमेंट यहूदियों का धर्मगुरु एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव बैठकर बोलता हुआ रिकॉर्ड हुआ और टिकटॉक के जरिए पूरे यूरोप में वायरल हुआ, जिससे इजराइल की गंदी नस्ल और गंदी सोच भी दुनिया के सामने आ गई। अब देखना यह है कि हिंदू समाज इनके लिए तालियां कैसे बजाते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि वी सपोर्ट इजराइल। और इजराइल ना हिंदू देख रहा है, न ईसाई देख रहा है, न मुसलमान देख रहा है, वो तो अपनी किताब का बहाना देके कह रहा है हम सबको मारेंगे। सुनिए वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल है और अंध भक्तों के मुंह पर थूकिए इस वीडियो को शेयर करके। They're bombing right now Gaza and different places. If you're asking me if I agree with it, then no, I don't agree with it. I actually think they should do much more. I don't even think that the soldiers should even go in there. I think there should just be a couple of planes, 15 minutes, and they're finished. I think to send the people there, send the soldiers there, is simply risking life for no reason.
You could just send a few planes and do a much better job, turn it into a soccer field or something, maybe eventually build a few synagogues there. I think it would be much better job. There's no reason to send the soldiers there. So I don't condone what they're doing, but I don't agree with it. I think they should be much more aggressive. And after they finish there, they can go to other parts of the land of Israel and remove the filth from there too. समझ में आया दोस्तों, ये यहूदियों का चेहरा है। कर लें दो इनको सपोर्ट। मैं तो कह रहा हूं भारत से अंधभक्तों को, जितने अंधभक्त हैं सबको इजराइल भेज दो। इजराइल खुद इनको बांधकर अच्छी जगह भेज देगा। उधर ब्रिटेन में मांग उठ रही है सरकार के अंदर कि ईरान की IRGC को, मिलिट्री को टेररिस्ट घोषित कर दिया जाए। दिल को दुखाने वाली बात यह है कि इन 11 से 12 दिनों में 5000 फिलिस्तीनियों की अब तक मौत हो चुकी है। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। हमें पूरा यकीन है कि दुनिया इजराइल को नंगा होते हुए देख रही है और मिटते हुए भी देखेगी। ऐसे ही नहीं, अमेरिका पूरी दुनिया में अलर्ट जारी कर चुका है अमेरिका के लिए, अपने नागरिकों के लिए कि भैया बच के रहो। अलर्ट है, ये देखिए, ये नोटिफिकेशन तमाम अमेरिकी लोगों तक पहुंचाया गया है, सबके मोबाइल पर, डिवाइस पर, ईमेल पर, कि बाबूजी आप कहां हैं, जहां भी हैं सावधान रहना, नाप दिए जाओगे, बड़ा बुरा हाल है। हमारी विदेश नीति इतनी बेकार हो रही है कि मतलब अमरीकी मरे तो मरे, खतरे में जाए तो जाए, हथियार हमें इजराइल को देना है, चाहे पूरा अमरीकियों को खतरे में डालना पड़े। पूरी दुनिया में अमरीकियों को अलर्ट जारी कर दिया गया है अमेरिका के द्वारा। उस दूसरी तरफ सीरिया में अमरीकी सैनिकों पर हमले बढ़ गए हैं, अमरीकी बेस पर। तो कल जो मैंने आपको जानकारी दी और आज रात को भी जो जानकारी दी कि सीरिया में जो एक बेस पर हमला हुआ, ड्रोन हमला हुआ, आत्मघाती ड्रोन था UAV, वो जो है जब जाकर फटता है तो कई जो है अमरीकी सैनिक घायल हुए। लेकिन अब खबर यह है, खुद अमेरिका ने जानकारी दी है कि एक सैनिक मारा गया है। आपको जानकर आपके अंदर से हंसी निकल जाएगी कि वो हमले से नहीं मारा गया, जब वहां धमाका हुआ, उस धमाके से बचकर जब वो कैंप की तरफ भाग रहा था तो उसको हार्ट अटैक आ गया ससुरे को और वो वहीं मर गया। वल्लाह ये फिलिस्तीनी है कि ऊपर से आते हुए ड्रोन को देखते हैं, अपने ऊपर गिरती हुई मिसाइलों को देखते हैं, अपने ऊपर गिरते हुए मकानों और मलबों को देखते हैं, या फिर वो उस मलबे में दबकर शहीद हो जाते हैं, या अगर वो जिंदा भी बचते हैं तो मलबा हटाते हैं तो ये साइन आता है विक्ट्री। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। मेरे दोस्तों, यही अंग्रेज इतने डरपोक हैं। आपने अगर तवज्जो दी हो कि जब गाजा की सस्ती मिसाइलें इजराइल की तरफ जाती हैं तो वाव वाव जब सायरन बजता है तो यहूदियों में भगदड़ मच जाती है, जबकि उनको पता होता है कि 99% वो मिसाइल नीचे नहीं आएगी, लेकिन चारों तरफ भागते हुए वो फरार होने लगते हैं। यही है, ईमान पर रहने वाला कभी मौत से नहीं डरता और काफिर के लिए यही दुनिया जन्नत है। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट को शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से भी करवाइए, क्योंकि आपको पता है ये मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए, अल्लाह की रजा के लिए और सबसे बड़ी बात गाजा के लोगों के लिए कर रहा हूं। तो कम से कम इतना तो आप कर सकते हैं। बेचैन है ना दिल आपका, रजा भाई क्या करें फिलिस्तीन के लिए, क्या करें गाजा के लिए। आप ये कर सकते हैं कि फेक न्यूज वालों को तमाचा मार सकते हैं, गोदी मीडिया के मुंह पर थूक सकते हैं। जो सच्ची खबर दिखाने वाला कोई इंसान आपके सामने खड़ा होकर हाथ जोड़ रहा है कि मुझसे जुड़िए और लोगों को जोड़िए, यही एक बहुत बड़ा कदम है ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके। जय हिंद।